सबसे पहले तो संजय सिंह जी की आज बेल हुई, उसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश की सारी संस्थाओं को तोड़ने का काम किया, जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार किया, इसके लिए पूरी देश की जनता बहुत दुखी थी। आज न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं। रहा सवाल चुनाव का, तो जनता तैयार है, हमारे वॉलंटियर तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। हमने काम किया है, बहुत काम किए हैं, बहुत काम बाकी है, आगे भी काम करते रहेंगे और जनता खुश है। सर एक ऑपरेशन लोटस के तहत आपके जो एमएलएज हैं उनको कॉल्स आ रहे हैं। अभी जीवनजोत कौर आपके एमएलए वो भी बोलकर गए हैं कि उनको भी विदेशी नंबरों से कॉल आ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, दुर्भाग्य है इस देश को, राजनीति पहले भी होती थी लेकिन इतनी गंदी और इतनी नीचे कभी नहीं गिरी थी। इनका षड्यंत्र ये था कि केजरीवाल जी को जेल में डालो, जिस दिन केजरीवाल जी जेल में जाएंगे उसके अगले दिन से सारे एमएलए को फोन करके सबको तोड़ लो। एक एक एमएलए को फोन कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुंह मांगो, कितना चाहिए? 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, बोलो मुंह खोलो, क्या चाहिए? इस तरीके से खुलेआम खरीदी बिक्री का धंधा जो चल रहा है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य और बहुत दुख होता है। कोई भी सही सच्चा ईमानदार आदमी है, ये सारा कुछ देख के राजनीति में कोई आना नहीं चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का सदुपयोग करो, काम करो। इस तरीके से विधायक खरीद फरोख्त तोड़ने का धंधा बंद कर दो। सर, जो लोकसभा चुनाव को लेके जो आपने सीट्स अनाउंस की है, उसमें कुछ रीसाइकिल हो सकता है या कोई अदला बदली हो सकती है किसी न किसी की? अगर अमृतसर की बात करें, कहीं ना कहीं वो सीट को लेकर भी अभी भी बातें चल रही हैं कि कोई ना कोई और कैंडिडेट आ सकता है। नहीं, बिल्कुल, जो कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं वही चुनाव लड़ेंगे, वही चुनाव जीतेंगे। 100,000% वो फिक्स है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुनील जाखड़ ने आपके खिलाफ बयान अपने एक्स अकाउंट पे शेयर किया है कि संदीप पाठक कांग्रेस के राजा वड़िंग की तरह तेवर दिखा रहे हैं। अगर इस तरह से तेवर दिखाएंगे तो पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खत्म होने के सबसे बड़ा कारण होगा। आपके तेवरों के उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पार्टी की चिंता करो, हमारी पार्टी हम पे छोड़ दो। सर, एक वो क्लियरेंस जरूर दे दीजिए जो आपने एक बयान आपका सामने आया था, एक टाटा बाय बाय वाला ट्वीट भी आपका बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं जो विरोधी हैं, वो आपने किस लहजे में बोला था? बड़ा सिंपल है जी। आम आदमी पार्टी की असली ताकत वॉलंटियर है जी। आम आदमी पार्टी की असली ताकत जनता है। जनता का प्यार बना रहे, वॉलंटियर का साथ बना रहे। मौका परस्त अगर कुछ लोग रहेंगे जो जाने के लिए ऐसे समय पर, संकट की परिस्थिति पे, जब आपके नेता जेल में हैं, ऐसे समय अगर कोई ये धमकी देगा कि मैं चला जाऊंगा, तो उनके लिए मेरा था कि आप बाइज्जत जा सकते हो। सर, नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं दिल्ली में, उनकी होड़ लगी हुई है कि केजरीवाल की जगह सीएम पद का संभालने के लिए। केजरीवाल अकेला है, केजरीवाल का पद केजरीवाल ही ले सकता है। सर, जिस समय सभा का चुनाव का माहौल है, तो चुनाव प्रचार करने में और लोगों के दिलों में जाके विश्वास कायम करने में कितना इस वर्ष चैलेंजिंग समझते हैं कि चुनावों के बीच में प्रचार? केजरीवाल जी अभी नहीं है आपके साथ, लेकिन आप कितने मजबूत तरीके से लोगों के पास जा रहे हो? देखिए, दो चीज़ें, आपके प्रश्न को मैं पूरा एक बार और उत्तर दे देता हूँ। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा ही यही है कि वो केजरीवाल जी को पहले गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके उनसे रेजिग्नेशन मांगेंगे, किसी और को सीएम बना दो और पार्टी को तोड़ दो। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। सिंपैथी देखो, जनता, भारत की, देश की जनता, पंजाब की जनता बहुत भावुक जनता है। उसको ये पसंद नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डोमिनेंस करे या उस पर अत्याचार करे। आज केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद से 10 से 15% वोट शेयर दिल्ली में ऐसे ही बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे कराती होगी, वो देखती होगी, अभी तो इनके गले की हड्डी बन गई है, ना ये निगल पा रहे हैं, ना ये उगल सकते हैं। तो इसका उनको नुकसान होगा। कई बारी ओवर स्मार्टनेस जो होता है ना, नुकसानदायक होता है। और रहा सवाल, आपने एक प्रश्न पूछा था कि केजरीवाल जी अंदर है तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी जैसे पहले चल रही थी, पार्टी वैसे ही चलेगी। जहां भी है वहां से ऑर्डर आएगा, आदेश आएगा, हम सारे निभाएंगे। पंजाब में पुनः विचार हो सकता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? ये ऑलरेडी तय हो चुका है और तय होने के बाद कैंडिडेट का चुनाव सिलेक्शन उसी आधार पर किया गया है
तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले अकेले अलग अलग चुनाव सर लड़े। आखिरी सवाल, राघव चड्ढा की शमूलियत जो है वो देखने को नहीं मिल रही, वो फॉरेन में है, कोई आई का उनका ऑपरेट चल रहा है, सर उसको लेके क्या जो विरोधी हैं वो भी काफ़ी क्यास लगा रहे हैं कि ये बीजेपी में चले जाएंगे, जहाँ उनको लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, राघव चड्ढा जी के रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, वो काफ़ी एक क्रिटिकल सी बीमारी हुई थी उनको, वो बहुत सेंसिटिव और सीरियस था, तो उनके परिवार ने तय किया कि यहाँ पर ऑपरेशन कराना है, तो उनके परिवार जहाँ पर ऑपरेशन कराए हैं वहाँ पे हो रहा है, रिकवरी हो गई है, ऑपरेशन हो गई है, वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस गुमान में है कि हमारे लीडरों को फ़ोन कॉल करा के खरीद के 4 लीडर को खरीद के 5 लीडर को खरीद के अगर पार्टी तोड़ लेंगे, इस पार्टी के वॉलंटियर आप देख रहे हैं हर घर में केजरीवाल है, हर एक वॉलंटियर केजरीवाल। आतिशी जी ने बीते दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कुछ चेहरों के नाम दिए थे कि ईडी का रडार इन चेहरों पर है, तो क्या आपको भी किसी तरह के वॉल या किसी तरीके ईडी का लगता है कि रडार आपके ऊपर आ सकता है? देखिए, सारे बड़े लीडर्स को ये बारी बारी करके इनका मकसद क्या है? इनका मकसद कोई जुर्म पकड़ना नहीं है, इनका मकसद ये है कि जो भी पार्टी को चला रहे हैं, जिनके दम पर पार्टी चल रही है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको ये बंद करना चाहते हैं ताकि पार्टी टूट जाए। बस बड़ा सिंपल और सरल है। सर देश में अकेली भी क्यों देखिए, हम आम आदमी पार्टी के लीडर क्यों चुने जा रहे हैं, उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन के पास ही ऐसा किया जा रहा है। अकेली पार्टी नहीं है। आप देखेंगे इनका जो ये चुराने का जो धंधा है, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ। महाराष्ट्र पे इन्होंने डकैती डाली, महाराष्ट्र आप ले लो, असम ले लो, आप स्टेट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद स्टेट, हर स्टेट में ये कर रहे हैं। कोई एक दिल्ली अकेला नहीं है। दिल्ली में तो ये इस लेवल पे इसलिए पहुंच गए क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डर केजरीवाल का है। केजरीवाल अभी जो रैली हुई आपने देखा होगा, सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हुए, जनता में उबाल आ गया है चारों तरफ। तो केजरीवाल से इनको खास डर लगता है, इसलिए अभी ये कर रहे हैं। बाकी इनके कारनामे आप उठाकर देख लो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंटरनेट पे खोजो, आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे इन्होंने कितने खरीदे और कितनों पे ईडी। एक चीज़ और देखिए आप, कितनों पे ईडी के केस इन्होंने बनाए। लगभग 25 से 30 से ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी का इन्होंने केस दर्ज किया। वो लोग, उनमें से लगभग 24 के आसपास ऐसे लोग हैं जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और भाजपा ज्वाइन करने के बाद ईडी के वो सारे केस खाली हो गए। भाई ये तो मजाक है। विधानसभा इलेक्शन में प्रचंड बहुमत मिला था आम आदमी पार्टी को, लोकसभा इलेक्शन में जल्दी बार आएंगे वो सुनने में आया चाहते हैं। देखिए, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी आए, चुनाव प्रचार में हिस्सा ले। केजरीवाल जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको बल मिलेगा, और इस देश की जनता बड़े भावना के साथ ये देख रही है कि न्यायपालिका न्याय करे। सर आखिरी सवाल है कि लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पंजाब में, देखिए, हम अपने धर्म का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। अंत में जो निर्णय होगा वो जनता का निर्णय होगा। पर मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि बहुमत अभी कायम है, और भी इससे ज़्यादा बहुमत आएंगे, हम और भी ज़्यादा काम करेंगे और जनता आशीर्वाद। थैंक यू। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? बटाले नंगे पैर रहेगा जब तक केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे, उस बंदे का क्या बनेगा? सर, प्यार से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? ये बंदे हाले भी नंगे पैर